नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आ चुका है 33 कोटि देवी देवताओं का फरमान। आखिर क्या आया है आपके महत्वपूर्ण भविष्य फल में? कैसे कृपा रहेगी देवताओं की? आने वाले समय में क्या बेहतरीन बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, या दुश्मनों के तांत्रिक क्रिया में फंसकर रह जाएंगे? वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आप बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। कहते हैं दोस्तों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनके किस्मत में तो कुछ भी नहीं लिखा। जब से उनका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं, जब जाकर दो पैसे कमाते हैं, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं कर पाते। कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, और जीवन में हमेशा दूसरों को देख देख कर मन ही मन जलते रहते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसा ही जीवन जी रहे होंगे। तब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हम सनातनी हिंदू हैं और ऐसा कहते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो एक यहां पर कंफ्यूजन दूर करना होगा। कई सारे लोग हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होने की बात कहते हैं, जो पूरी तरह से गलत जानकारी है। वास्तव में हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, जिसमें 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक इंद्र और एक प्रजापति, ये कुल 33 कोटि मिलाकर के हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं। तो सामान्य सी बात है, हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमने बचपन से भगवान की पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, इतने तनाव के रोहित दुख क्यों हैं? एक नहीं तो दूसरे भगवान, दूसरे नहीं तो तीसरे भगवान। कोई तो हमारी सुनेगा, कोई तो हमारा काम करेगा, और यही गलती हम अक्सर जीवन में करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। आप बहुत बुरी जगह पर फंसे हुए हैं। आप वहां पर एक गड्ढा खोदते हैं ताकि वहां से कुछ पानी निकले और आप अपनी प्यास बुझा सके। आप थोड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें पानी नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? दूसरा गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ समय तक उसे खोदने के बाद उसमें भी पानी नहीं आता, तो आप तीसरा गड्ढा खोदने लगते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े गड्ढे आप बहुत सारे खोदने लगते हैं, और किसी में से भी पानी नहीं आता। अगर दिमाग लगाकर सोचा जाए, अगर पहले ही गड्ढे को सभी गड्ढों के बराबर गहराई में खोद दिया जाता, तो हो सकता है एक में से ही पानी आ जाता। और यही फॉर्मूला हमें अपने जीवन पर लागू करना है। हिंदू धर्म में भले ही 33 कोटि देवता हैं, लेकिन उनका यह फरमान आया है कि आप अलग अलग देवताओं में फंसना छोड़ ब्याच दीजिए। कई बार होता है, आप प्रभु श्री राम को पूजते हैं, जब आपका काम नहीं होता तो आप शिवलिंग पर जड्डेच जल चढ़ाने लग जाते हैं। जब आपका वहां से भी काम नहीं होता, तो आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। जब आपका वहां भी काम नहीं होता, तो आप किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। और जब आपका काम बनता ही नहीं, तो बहुत सारे मूर्ख लोग तो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के भगवान को पूजने भी चले जाते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि हमें अलग अलग भगवान को पूजने की बजाय एक भगवान पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। चाहे आप प्रभु श्री राम को पूजी है, चाहे महादेव को पूजे, चाहे कृष्ण को पूजे, सब एक समान हैं। और किसी एक को गहराई से, यानी तन मन धन से पूजना शुरू कर देंगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पिछले जन्मों के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम लगातार धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, दान पुण्य का काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दोस्तों, कभी कभी कोई फाइल बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो उसे पढ़ने में, उसका निराकरण करने में बहुत टाइम लगता है। उसी प्रकार से आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। आप उस बारे में नहीं जानते, लेकिन वह विधाता हमारा भूतकाल भी जानते हैं, हमारा वर्तमान में जानते हैं, और हमारा आने वाला कल भी जानते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए। एक भगवान पर भरोसा रखिए, और आज नहीं तो कल वह आपकी सुनेंगे। लेकिन भगवान का नाम जाप करना मत छोड़िए। ये बहुत बड़ी सीख आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रदान की है। ये बात करते हैं महत्वपूर्ण भविष्य फल के बारे में। आखिर कैसे रहेंगे आने वाले 10 दिन? इस माह का अंत कैसा गुजरने वाला है? आपने इस साल से बहुत उम्मीदें लगाई थी,
मन में एक विश्वास था कि भगवान अब तो हमारी जरूर सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, आपकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। मन में अविश्वास जाग रहा है और आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन हमने आपको बताया, बहुत सारे लोगों के पूर्व जन्म के पाप ज्यादा होते हैं, जिस वजह से इस जन्म में उन्हें कठिनाइयां थोड़ी ज्यादा होती हैं। लेकिन जैसे ही वह पाप कटेंगे, सुख आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे घर में बीमारी बहुत ज्यादा परेशान करती है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो रहा है, पैसा कमाते हैं, वह इधर उधर चला जाता है। डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको सुख चैन प्राप्त नहीं हो रहा, तो यह भी संभावना पूरी पूरी है कि यह आपका अंतिम जन्म हो। एक बात तो आप समझ ही गए होंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यह जो आत्मा है, यह अजर है, अमर है, और जो शरीर है वह बार बार मरता है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का मुख्य कार्य है अंत में भगवान के अंदर विलीन हो जाना, यानी परब्रह्म के अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाना। और जब हमारे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, तो हो सकता है यह हमारा अंतिम जन्म हो और भगवान पूरा हिसाब किताब करवा रहे हो सकता है अब आपको इस मायाजाल में नहीं उलझना पड़े। इसलिए हर स्थिति के पीछे, हर परिस्थिति के पीछे भगवान की कोई लीला छुपी होती है। इसलिए घबराना नहीं है। अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी देवता पर भरोसा रखना है। आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार आपको थोड़ा परेशान करें। चूंकि दोस्तों, राहु हावी है और केतु भी नजर डाले हुए हैं, इस वजह से क्या होगा, आपके रिश्तेदारों की आंखों में आप चुभने लगेंगे। मान लीजिए आपने नई गाड़ी ले ली, मान लीजिए आपने कोई भी घर में फ्रीज, एसी, कूलर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बनाएं, या आप खरीद कर ले आएं, तो वहां पर वह चीज रिश्तेदारों के मन में काफी भयंकर जलन भावना उत्पन्न करेगी। अब इस वजह से हम अपने सुखों को प्राप्त करना तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कोशिश करनी है चीजें जितनी गुप्त रहें उतनी ज्यादा अच्छा है। यानी अगर कुछ खरीद कर लाए हैं तो ढिंडोरा नहीं पीटना है कि आज हम वो लाए हैं, ये लाए हैं। ऐसा करने की वजह से लोगों की हाय हमें लग जाती है। कई बार आपके काम भी इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप दिखावा बड़ा करते हैं। आप नहीं करते हैं तो आपके माता पिता कर देते हैं। हर माता पिता को अपने संतान के उज्जवल भविष्य पर बड़ा गर्व होता है, जिसके कारण वो इसका बखान भी गर्व के साथ करते हैं। लेकिन सामने वाला अगर गुप्त शत्रु हो, सामने वाला हमसे जलने वाला हो, तो फिर यही दिखावटीपना हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। इसलिए हर काम को गुप्त तरीके से करना है, और जब तक वह सफल नहीं हो जाता, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इतना ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय भी प्राप्त होंगे। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गुरुजी ने 2 सिद्ध और चमत्कारिक उपाय इस वीडियो के अंत में दिए हैं, जो वास्तव में 33 कोटि देवताओं की कृपा आपको प्राप्त करवा देंगे। इसलिए वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े महाबदलाव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर 3 बड़े ग्रह एकदम एक रेखा में उपस्थित हैं, बुध, शुक्र और मंगल। अब ये तीनों ही ग्रह अपनी अपनी बहुत बड़ी छवि आपके ऊपर दर्शाने वाले हैं। जैसे कि मंगल की वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा, बुध की वजह से आपका निर्णय लेने में बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र की वजह से आपके स्किन को, यानी आपकी त्वचा को बहुत यहां पर राहत मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार के चर्म रोग से जूझ रहे थे, तो वहां पर आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वह काफी शीतलता का प्रतीक है, काफी ठंडा का वह ग्रह है। उस आधार पर वह आपको काफी शीतलता प्रदान करने वाला है। यूं कहें तो आपको हर प्रकार के त्वचा संबंधित रोग से छुटकारा यहां मिल सकता है। अब मंगल ग्रह जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, तो 3 से 4 बड़े परिवर्तन होंगे। जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो बढ़ जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं तो घट जाएगा।
इसी के साथ साथ दोस्तों, बुध ग्रह भी कुछ ऐसा ही असर दिखाएगा। अगर आपकी सोच छोटी है, यानी आप बहुत छोटी सोच रखते हैं, आपका दिल छोटा है, तो निर्णय गलत हो जाएंगे। लेकिन बड़ा दिल आप रखते हैं, आपकी सोच थोड़ी बड़ी है, कुछ बड़ा करके जीवन में दिखाना है, ऐसी आपकी धारणा है, तो आपका निर्णय भी सही बैठेगा। आपको परिणाम भी शुक्र ग्रह के साथ साथ बुध ग्रह और मंगल ग्रह के अच्छे मिलने लगेंगे, और ये तीनों ग्रह आपकी राशि की एक रेखा में उपस्थित होकर बेहतरीन परिणाम आपको दिखाने लग जाएंगे। बस इतना है दोस्तों कि इन तीनों ग्रह से संबंधित एक उपाय इस वीडियो के अंत में बताया है, जो आपको करना है। फिर आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। इसी के साथ अगर आप एक स्त्री है तो आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप घरेलू काम में निपुण हैं तो आपको कोई ऐसा काम मिलेगा जो आपकी योग्यता के अनुसार होगा, जो आपको करने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा आपको पसंद होगा। ऐसा कोई काम आपको मिल सकता है, तो स्त्रियों के लिए सौभाग्य का द्वार खुल रहा है। मौका बहुत कम आता है, जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति यानी बुजुर्ग पति पत्नी जिनको अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम नहीं मिल पा रहा था, जो उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पा रहे थे, तो ग्रहों के प्रभाव से आपके प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम बढ़ने वाला है। तो यह आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, ग्रह हमारे दुश्मन नहीं होते। ग्रह हमेशा कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार प्रभाव डालते हैं। अगर नीच के रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो प्रभाव सही नहीं जमा पाएंगे, तो जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। और अगर एक रेखा में रहेंगे, जो कि अभी मौजूद है, तो परिणाम भी सकारात्मक देंगे और इंसान को रोडपति से करोड़पति बना देते हैं। यह बात भी 16 आने सच है। अब दोस्तों, आपके व्यापार की अगर बात करें, तो आपको उधारी का काम भूलकर भी नहीं करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं चल रहा, तो कुछ समय के लिए उधारी पर धंधा कर लेते हैं। थोड़ा पैसा तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन मार्केट में थोड़ा आदान प्रदान लेन देन तो जमेगी, लेकिन वह पैसा फंसने वाला है। आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, यह हमारी खास सलाह आपको रहेगी, वरना इधर उधर धक्के खाते रह जाएंगे, अपने ही हाथों अपने पैसों को गवा देंगे। बाकी 1 से 2 महीने आपको रुकना है। गजकेसरी योग बनने वाला है कुंडली में, जिसके तहत व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आपको उतार चढ़ाव की आदत हो गई होगी, जिस वजह से आपको धैर्यशीलता नहीं त्यागनी है। जो इंसान इस जीवन में जितना ज्यादा धैर्य का परिचय देता है, जितना ज्यादा वह विनम्र होता है, उसके अंदर किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत भी होती है और वो रुक भी सकता है, तो फिर वह किसी भी सूरत में उस चीज को पा ही लेता है। आपके अंदर ये गुण रहेंगे, तो व्यापार में आप भयंकर तरक्की करने वाले हैं। इसी के साथ जहां आप नौकरी करते हैं, वहां संभावना है कि कोई औरत आपको अपने जाल में फंसा ले। देखिए, हम मेहनत करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, खून पसीना एक करके करते हैं, लेकिन दोस्तों, जो स्त्री का आकर्षण होता है, वह आपकी कमजोरी है। आपकी राशि का कहीं ना कहीं एक स्वभाव है कि वह कभी भी स्त्रियों को ना नहीं कह पाते। वह स्त्रियों की भोली भोली बातों में फंस भी जाते हैं और आगे रह रहकर उन्हें बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचना भी चाहते हैं, तो हर क्षेत्र में ऐसा स्वभाव सही नहीं होगा, खास तौर पर एक नौकरी पेशा इंसान के लिए। अगर यहां आप थोड़ा संभल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना यह औरत आप पर झूठा इल्जाम भी लगा सकती है। आपकी अच्छी भली नौकरी से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है, और इस वासना की वजह से आपकी जो छवि है, जो आपने सालों से बनाई है, वो भी बिगड़ सकती है। देखिए, इज्जत कमाने में जब बनाने में सालों लग जाते हैं, और उसी जिद को गंवाने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसलिए थोड़ा सचेत रहिए और भावनाओं में बहना छोड़ दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, आपको उनके चक्कर में फंसना नहीं है। कोई अगर कोई स्कीम का झांसा आपको देता है, तो उसको पूरी तरह से ना कर देना है, क्योंकि अभी का जो समय है, ईमानदारी से पैसा कमाने का है। आप सोचेंगे 2 नंबर का काम करके पैसा कमाऊं, तो वह पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। इतना लिख कर ले लीजिए, मेहनत की रोटी ही आपको भाएगी। अगर आपने 2 नंबर के पैसों की रोटी खाई, तो आपको सीधा उल्टी आएगी। इतना आप स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की अगर बात करें, आने वाले अगले 10 दिनों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य में काफी सकारात्मक बदलाव देखेंगे,
क्योंकि मंगल अब एक कक्षा में है, जिस वजह से क्रोध कम रहेगा और वह हमारे स्वभाव पर निर्धारित होगा। आप विनम्र हैं तो क्रोध कम रहेगा, आप गुस्सैल हैं तो क्रोध ज्यादा रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, उसे बहुत फायदा होगा इस चीज का और आपको काफी राहत मिलेगी, दर्द में राहत मिलेगी और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन था वह काफी हद तक अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद अगर चाहिए तो कुछ गलतियां आपको रोकनी होगी। आखिर वो गलतियां क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर दोस्तों, जब जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम हार मान जाते हैं। हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक बार जीवन में ध्यान रखिएगा, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यानी इंतजार करते रहेंगे कि मेरा भी अच्छा समय आएगा, तो कभी नहीं आने वाला, और मेहनत बीच में छोड़ देंगे तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो क्यों ना हम लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा वह भगवान संभालेंगे। लेकिन हमें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की भी एक खासियत है कि वह अपने भक्तों को बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब जमाने की परीक्षा ले लीजिएगा। आप जब बुरे वक्त में होंगे, 4 जने आपको घेरे होंगे, या पैसों की दिक्कत होगी, बीमारी की दिक्कत होगी, कोई आपके आसपास नहीं मंडराएगा। आपके अपने भी धीरे धीरे आपको छोड़ने लगेंगे और आपके अपने ही अंत में आपको जला भी देंगे। यही मानव जीवन की सत्यता है। लेकिन एक वह प्रभु होते हैं जो जीते जी तो हमारा साथ देते ही हैं, साथ ही में मरने के बाद भी हमारी रूह को, हमारी आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ऐसा अपना हमारे साथ जब है, ऐसे परमात्मा जब हमारे साथ हैं, तो हमें हार मानने की क्या जरूरत है, हमें पीछे हटने की क्या जरूरत है। अपने जीवन में गलती भूल कर भी मत करना कि आप अकेले हैं। आपके साथ स्वयं नारायण खड़े हैं। उन पर भरोसा रखकर जो काम करोगे, आपको उसमें परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको झूठ नहीं बोलना है और बेईमानी के रास्ते से पैसा नहीं कमाना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और जुआ सट्टा जैसी गलत आदतों से भी दूर रहना है। 33 कोटि देवी देवताओं की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी। अब हम आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके ग्रह गोचर के अनुसार भी शुभ फल देंगे और 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आखिर क्या है वह महत्वपूर्ण जबरदस्त उपाय, जानने के लिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे वह उपाय गुरुजन खास तौर पर अपने सिद्ध शक्ति से निर्मित किए हैं जो आपकी जिंदगी बनाकर रख देंगे। कहते हैं, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बुधवार के दिन अगर